बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। फातिमा बिन्त मंज़र ने खबर दी, उनसे अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने, उन्होंने कहा कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गई। लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उस बेवक्त नमाज पर ताज्जुब से पूछा कि ये क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सर से आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा क्या कोई निशानी है। उन्होंने सर के इशारे से हाँ कहा, क्योंकि सूरज गहन हो गया था। अस्मा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक नमाज पढ़ते रहे, यहाँ तक कि मुझको गशी आने लगी। करीब ही एक मश्क में पानी भरा रखा था। मैं उसे खोलकर अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब सूरज साफ हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म कर दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुनासिब तारीफ़ बयान की। उसके बाद फरमाया, अम्मा बाद। इतना फरमाना था कि कुछ अंसारी औरतें शोर करने लगीं, इसलिए मैं उनकी तरफ बढ़ी कि उन्हें चुप कराऊं, ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अच्छी तरह सुन सकूं। मगर मैं आपका कलाम न सुन सकी। तो पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उन्होंने बताया कि आपने फरमाया कि बहुत सी चीज़ें जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थीं, आज अपनी इस जगह से मैंने उन्हें देख लिया। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख तक मैंने आज देखी। मुझे वही के ज़रिए ये भी बताया गया कि कब्रों में तुम्हारी ऐसी आजमाइश होगी जैसे काने दज्जाल के सामने या उसके करीब करीब। तुम में से हर एक के पास फरिश्ता आएगा और पूछेगा कि तू इस शख्स के बारे में क्या एतकाद रखता था, मोमिन या ये कहा कि यकीन वाला। शाम को शक था, कहेगा कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे पास हिदायत और वाज़े दलाइल लेकर आए, इसलिए हम उन पर ईमान लाए, उनकी दावत कबूल की, उनकी इत्तिबा की और उनकी तस्दीक की। अब उससे कहा जाएगा कि तू सालेह है, आराम से सो जा, हम पहले ही जानते थे कि तेरा उन पर ईमान है। शाम ने शक के इजहार के साथ कहा कि रहा मुनाफिक या शक करने वाला। तो जब उससे पूछा जाएगा कि तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है, तो वो जवाब देगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को एक बात कहते सुना, इसी के मुताबिक मैंने भी कहा। शाम ने बयान किया कि फातिमा बिन्त मंज़र ने जो कुछ कहा था मैंने वो सब याद रखा, लेकिन उन्होंने कब्र में मुनाफिकों पर सख्त अजाब के बारे में जो कुछ कहा वो मुझे याद नहीं रहा। सही बुखारी हदीस नंबर 922। अबू आसिम ने जरीर बिन हाजिम से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमाम हसन बसरी से सुना, उन्होंने बयान किया कि हमने उमर बिन तगलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया या कोई चीज़ आई। आपने बाज़ सहाबा को इससे अता किया और बाज़ को कुछ नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि जिन लोगों को आपने नहीं दिया था उन्हें इसका रंज हुआ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व तारीफ़ की। फिर फरमाया, अम्मा बाद, खुदा की कसम, मैं बाज़ लोगों को देता हूँ और बाज़ को नहीं देता, लेकिन मैं जिसको नहीं देता वो मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा महबूब हैं जिनको मैं देता हूँ। मैं तो उन लोगों को देता हूँ जिनके दिलों में बेसब्री और लालच पाता हूँ, लेकिन जिनके दिल अल्लाह ताला ने खैर और बेनियाज बनाए हैं मैं उन पर भरोसा करता हूँ। उमर बिन तगलिब भी इन्हीं लोगों में से हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। सही बुखारी हदीस नंबर 923। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे उरवा ने खबर दी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त उठकर मस्जिद में नमाज पढ़ी और चंद सहाबा भी आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ने खड़े हो गए। सुबह को उन सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने दूसरे लोगों से
اس کا ذکر کیا۔ چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے دل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 924۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں، تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔